हरियाणा के पानीपत से आई ये कहानी जितनी दर्दनाक है उतनी ही रहस्यमय। एक महिला पूनम जिस पर अपने ही बेटे सहित 4 मासूम बच्चों की हत्या का आरोप है। वजह थी कथित तौर पर जलन, सौंदर्य से नफरत और किसी अजीब मानसिक अंधविश्वास का बेजोड़ मेल। लेकिन क्या मामला इतना सीधा है जितना पहली नजर में दिख रहा है, या इसके पीछे कुछ और कहीं ज्यादा खतरनाक सच है। ताजी घटना नोलथा गांव की है, जहां 6 साल की विधि का शव एक बंद कमरे में पानी से भरे टब में मिला। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। ये बात शुरू से ही शक पैदा करती है। बच्ची परिवार के साथ शादी में आई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक गायब हो गई। मिलने पर उसका शव एक ऐसे कमरे में मिला जहां उसे अकेले जाना मुमकिन नहीं था। पुलिस को शुरुआत से ही कुछ गड़बड़ लगी और 36 घंटे के भीतर पूरा मामला खुल गया। पहली हत्या 2023 में हुई, रिश्तेदार की बेटी की। उसके बाद अपने बेटे को मार देना ताकि शक न आए। फिर 2024 में एक और बच्ची। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। जानिए पूरा मामला इस खास रिपोर्ट। हरियाणा के पानीपत से इस वक्त की सबसे खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक 30 साल की महिला पूनम को पुलिस ने 4 बच्चों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। लेकिन इस मामले को और भी डरावना बनाता है उसके पीछे का मकसद। पुलिस जांच के अनुसार पूनम कथित तौर पर जलन और सौंदर्यहीनता के कॉम्प्लेक्स से ग्रसित थी। उसे लगता था कि कुछ बच्चे उससे ज्यादा सुंदर हैं। इसी मानसिकता ने उसे एक साइको किलर में बदल दिया। हैरानी की बात यह है कि जिन 4 बच्चों की उसने हत्या की, उनमें उसका अपना बेटा भी शामिल था। यह पूरा मामला तब सामने आया जब हाल ही में पानीपत के नौलथा गांव में एक शादी के दौरान 6 साल की बच्ची विधि का संदिग्ध हालत में शव मिला। विधि सोनीपत की रहने वाली थी और अपने दादा दादी, माता पिता और 10 महीने के भाई के साथ शादी में शामिल होने आई थी। बारात जैसे ही गांव में पहुंची, पूरा परिवार समारोह में व्यस्त हो गया। इस बीच बच्ची के अचानक गुमशुदगी की सूचना मिली और परिवार के लोग तुरंत उसकी तलाश में जुट गए। थोड़ी देर बाद जब रिश्तेदारों ने पहली मंजिल पर एक स्टोर रूम खोला तो वहां एक टब में पानी के अंदर बच्ची का शव मिला। पहले तो सबने इसे एक हादसा माना, लेकिन जल्द ही शक गहराने लगा क्योंकि कमरा बाहर से बंद था। बच्ची के जूते और कुछ सामान व्यवस्थित नहीं थे। केवल 36 घंटे की जांच के भीतर पुलिस इस निष्कर्ष तक पहुंच गई कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिशन हत्या है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कहानी और ज्यादा जटिल और खौफनाक होती चली गई। पूछताछ में सामने आया कि पूनम पहले भी बच्चों की हत्या कर चुकी है। पुलिस ने जब सघन पूछताछ की तो उसने एक एक कर 4 हत्याओं का कबूलनामा कर दिया। इनमें से 3 लड़कियां उसकी ही रिश्तेदार थी और उसका एक सगा बेटा था। पुलिस के मुताबिक सबसे पहली हत्या 2023 में हुई थी। पूनम ने सोनीपत के बोहद गांव में अपनी साली की बेटी को पानी में डुबोकर मार दिया था और इसके बाद उसमें शक से बचने के लिए एक हैरान कर देने वाला कदम उठाया, अपने ही बेटे को मार डाला। पुलिस के अनुसार वह चाहती थी कि घर वाले उसे संभावित आरोपी ना समझे। यही वजह थी कि उसने कथित तौर पर अपने बेटे को भी पानी में डुबो दिया और इसे हादसा बताने की कोशिश की। जांच में यह भी सामने आया कि यह सिलसिला यही नहीं रुका। 2024 के अगस्त महीने में पूनम ने सिवाह गांव में एक और बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूनम को उन बच्चियों से जलन होती थी जो उसे सुंदर लगती थी। मानसिक असंतुलन की आशंका भी जताई जा रही है, लेकिन पुलिस फिलहाल इसे पूरी तरह अपराधी मानसिकता का मामला मान रही है। ताजा मामले में 6 वर्ष की विधि की हत्या ने परिवार के साथ पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। शादी का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। रिश्तेदारों ने बताया कि बच्ची बेहद होशियार और चंचल थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि परिवार की एक महिला इस तरह की सोच रखती होगी और मासूमों के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुकी है। फिलहाल पुलिस ने पूनम को गिरफ्तार कर लिया है
और उससे लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या वह किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित थी या यह केवल विकृत सोच और जलन का मामला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटना स्थल की फॉरेंसिक जांच और पहले हुई संदिग्ध मौतों के रिकॉर्ड को भी दोबारा खंगाला जा रहा है। पानीपत पुलिस का कहना है कि अब तक के सबसे संवेदनशील और भयावह मामलों में से एक है। 4 मासूमों की जान एक ऐसी यातनापूर्ण मानसिकता की भेंट चढ़ गई जो किसी भी सामान्य इंसान की समझ से परे है। परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है और गांव में डर और सदमे का माहौल है। पूनम के साइको किलर रूप ने पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर में हड़कंप मचा दिया है। फिलहाल पुलिस इस केस को तेजी से आगे बढ़ा रही है और आने वाले दिनों में कई और खुलासे हो सकते हैं। लेकिन इतना तय है, इतनी निर्दयता, इतनी हैवानियत और इतनी विकृत सोच, इस मामले को वर्षों तक याद रखा जाएगा। आप देख रहे हैं गुनाह की चीटी। कहीं जाइएगा नहीं, हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।